लोग अक्सर जमीन या फिर अपना घर खरीदने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि उनके वंश न होने पर जमीन पर कोई और कब्जा कर लेता है। इस तरह के मामले पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन अब जिसकी औलाद नहीं उसकी जमीन कोई नहीं ले सकता है, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं। आज हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति होने पर क्या क्या करना चाहिए, जिससे आपके पुश्तैनी जमीन पर कोई भी अपना कब्जा नहीं जमा पाएगा। बिहार में भूमि से संबंधित नया नियम लागू होने के बाद से दिन प्रतिदिन नए नए मामले सामने आने लगे हैं। अब नया मामला कुल खानदान में दादा परदादा के 2 या उससे अधिक भाई होने की स्थिति में किसी एक दादा परदादा के वंश न रहने पर उनकी सारी जमीन किसकी होगी, इसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन होने लगा है। कई लोगों का मानना है कि ऐसी जमीन बिहार सरकार की हो जाएगी, तो कईयों का मानना है कि ऐसी जमीन उन्हीं के कुल खानदान के वंशजों के पास रह जाएंगी। ऐसे मामले को लेकर अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये खबर आपके लिए है। सिविल कोर्ट सिवान के वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश कुमार ने बताया कि दशकों पूर्व कुल खानदान में अक्सर कोई न कोई भाई वंश विहीत हो जाते थे, या तो वे शादी नहीं करते थे या फिर शादी करने के बाद भी वो बे औलाद रहते थे, जबकि कई स्थिति में पत्नी या पति में से किसी एक की मौत हो जाने से भी औलाद प्राप्त नहीं होता था। ऐसे में उस शख्स का अगला पीढ़ी वंशहीन हो जाता था। ऐसी स्थिति में वंशहीन होने वाला शख्स अक्सर अपने भाइयों या सगे संबंधियों को वसीयत, बेनामा, वसीयतनामा, रिटर्न पट्टा, जरपेशगी या अन्य माध्यमों से जमीन दे देते थे। ऐसी जमीन कभी भी बिहार सरकार की नहीं होगी। किसी भी रूप में प्राप्त हुई जमीन पर दावा और दखल प्राप्तकर्ता का ही रहेगा। कई परिस्थितियों में देखा गया कि 2 या 4 भाई होने की स्थिति में 1 या 1 से अधिक भाई वंशहीन हो गए। हालांकि उन्होंने किसी भी रूप में अपने सगे संबंधी और भाई को अपने हिस्से की जमीन नहीं दी। हालांकि वह जमीन आज भी उनके भाई भतीजा के पास है। ऐसे में उनकी जमीन पर उनके कुल खानदान के जीवित व्यक्तियों का ही अधिकार होगा। इसके लिए जीवित व्यक्ति को वंशावली के माध्यम से स्पष्ट संबंध दिखाना होगा। संबंध स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में जमीन बिहार सरकार की हो जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि वैसी जमीन बिहार सरकार की हो जाती है जिनके खानदान का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं होता है, वह जमीन किसी अन्य व्यक्ति के पास हो।